स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम स्वराज में बात कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस का। जी हां, नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर होने के बाद भले ही प्रदेश बीजेपी के नेता नीतीश पर हमलावर थे या हैं, लेकिन राष्ट्रीय बीजेपी के नेता, राष्ट्रीय स्तर के जो बीजेपी के नेता हैं, वो पूरी तौर पर खामोशी बरते हुए हैं। इस बीच या इस दौरान नीतीश कुमार लगातार मोदी पर हमला करते रहे और विपक्षी एकता को लेकर दिल्ली दौरे पर भी रहे और उसी के सहारे मोदी के तमाम पॉलिसियों पर सवाल भी खड़े करते रहे। अमित शाह बिहार आ रहे हैं 23 तारीख को, पूर्णिया में उनकी सभा होने वाली है और खबर यह रहा है कि दिल्ली से लेकर पटना तक, लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक, चंडीगढ़ से लेकर पूर्णिया तक ऑपरेशन लोटस चल रहा है। और इस ऑपरेशन लोटस में बिहार और बिहार के बाहर जो बिहारी रह रहे हैं या बिहारी लोग हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में शामिल होते हैं, वो पूरी तौर पर बीजेपी की इस ऑपरेशन में, अमित शाह के इस ऑपरेशन में लॉबिंग कर रहे हैं। निखिल मंडल का इस्तीफा देना उसी की एक कड़ी है। और जो खबर आ रही है कि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद, बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, जो गठबंधन की वजह से कांग्रेस पार्टी से पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी में उनकी घर वापसी हो सकती है। पुतल सिंह, जिनकी बेटी अभी सांसद है, उनकी भी घर वापसी हो सकती है। लेकिन इन सबसे इतर आरसीपी सिंह का बीजेपी में शामिल होना एक अलग तरह का समा बांधने की कोशिश हो रही है। आप आरसीपी सिंह के लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट तो पहले ही लेफ्ट हो चुके थे, राइट आज लेफ्ट, आज राइट हुए हैं। मतलब अजय आलोक और निखिल मंडल शुरुआती दिनों से ही आरसीपी के साथ रहे थे। जब गठबंधन टूटा तो अगले ही दिन यह समझ में आ गई थी कि आरसीपी के साथ अजय आलोक तो बाहर हैं ही, आने वाले समय में निखिल मंडल भी जाएंगे, ये तय है। क्योंकि उनका जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां अब कंस्टिट्यूएंसी में अब उनके लिए कोई स्पेस नहीं रहा राजद के साथ आने के बाद। वो भी एक वजह है। बीजेपी के लिए है कि बीजेपी जो बिहार में यादव पर प्रयोग कर रहा है लगातार, नित्यानंद राय के सहारे ये प्रयोग हो रहा है, यादव को शामिल करने की कोशिश हो रही है। यादव को टिकट भी दिया गया विधानसभा चुनाव में, भले ही अधिकांश यादव चुनाव क्यों न हार गया हो, लेकिन बिहार में यादव के सहारे बीजेपी प्रदेश को साधना चाहती है। और इसमें बीपी मंडल का पोता निखिल मंडल जैसे लोग अगर उनके पार्टी में शामिल होते हैं और उन्हें भरोसा दिया जाता है कि मधेपुरा से हम आपको उम्मीदवार बनाएंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और एक बिहार में इसका कोई इंपैक्ट दिखे या ना दिखे, क्योंकि मधेपुरा में जदयू और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार थे निखिल मंडल, तब भी बुरी तरह चुनाव हार गए। उसका प्रभाव वहां दिखे या ना दिखे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि बिहार में भी अमित शाह ने पहुंचते ही ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में इसका विस्तार भी होगा। क्योंकि वही वो इलाका है जिस इलाके में नीतीश और लाल के मिलने के बाद बीजेपी के लिए रास्ता लगभग बंद हो चुका है। वो ऐसा इलाका है, क्योंकि अति पिछड़ा और यादव का सबसे डेंस वाला इलाका है। लेकिन अति पिछड़ा नीतीश के भरोसे लालू के साथ हो जाए, इसको बीजेपी रोकना चाहती है। निखिल मंडल एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन बीमा भारती सहित कई ऐसे विधायक हैं जिस पर बीजेपी की नजर है और आने वाले दिनों में इन पर डोरा डाला जा सकता है कई स्तर पे। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन 23 तारीख को नीतीश कुमार पर जवाबी हमला होगा बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस के तहत, यह तय हो गया है।